का संक्रमण जिस मास में नहीं होता, या फिर जिस मास में सूर्य का संक्रमण 2 बार होता है, हमारे यहाँ 2 पद्धति जो है वह क्रियान्वित है। एक है चांद्रमास की परंपरा और एक है सौरमास की परंपरा। जो चांद्रमास की परंपरा है उसमें करीबन 30 दिवस लगभग, जिसको बोल सकते हैं, अप्रोप्रिएट तो नहीं, 29 दिवस है, उसकी कुछ घटिया है, पल है, वे सब ज्योतिष के विषय है, पर तकरीबन 30 दिवस से थोड़ा कम समय एक चांद्रमास को पूर्ण होने में लगता है। वैसे ही चांद्रमास का जो 12 वर्ष का मान है, यानी चांद्र संवत्सर या चांद्र वर्ष का जो मान है वह तकरीबन लगभग 360 दिन का है। और वैसे ही सूर्य का सौर वर्ष का या फिर जो सौरमान है वह जो है वह 365 दिवस 6 घंटा 11 मिनट और 9 सेकंड है। अब इनमें थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं कहीं विद्वानों का मत है, पर इसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं भी फिट 365 और 366 ये दिन कहीं भी फिट नहीं बैठते जो अंग्रेजी मास के हैं। इसीलिए उनको हर 4 वर्ष में एक लीप ईयर करना पड़ता है, जिसमें फरवरी मास का 1 महीना बढ़ जाता है, और हर 400 वर्ष में 1 दिन घटाना पड़ता है, वही वापस वो फरवरी के माह में घटा देते हैं। पर फिर भी कहीं न कहीं गड़बड़ आती ही है। ये गड़बड़ वर्ष में हो तो सूक्ष्म रहती है, पर जब युगों में हो जाए तब बहुत वर्षों की हो जाती है, इसीलिए ये परफेक्ट मान नहीं रहता। अब हमारे वहाँ ये है कि अधिक मास किसको कहते हैं कि जिस मास में सूर्य की संक्रांति न हो उस मास को अधिक मास कहते हैं। अगर आप सौरमान ले रहे हैं तो सौरमान में तो सूर्य की संक्रांति पर ही मास निर्धारित है, तो उसमें तो ये संभावना रहेगी ही नहीं। पर जिस चंद्रमान में, यानी जिस चंद्र के महीने में पूरे महीने भर, अब महीना कैसे गिनते हैं, 2 पद्धतियां हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में जो मास की गणना होती है वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, यानी अमावस्यांत महीना रहता है। पर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में यहाँ सब जो गणना रहती है वह पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, यानी पूर्णिमा नाम ही इस प्रकार पड़ा है कि पूर्णिमाह, माह यानी मास, मंथ, महीना, महीना जहाँ पर पूरा होता है वह पूर्णिमा है। यानी उत्तर भारत में जो महीना आरंभ होता है वह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहता है, और यहाँ पर यानी गुजरात और महाराष्ट्र में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पर्यंत रहता है। अब देखो, दोनों में केवल बोलने का ही फर्क है, ना तो कृष्ण पक्ष बदलता है, ना ही शुक्ल पक्ष बदलता है, ना ही तिथि बदलती है। जब हमारा भाद्र शुक्ल चल रहा होता है तब तो उनका भी भाद्र शुक्ल ही चल रहा होता है, पर जब मैं हमारा कहती हूँ तब मैं गुजरात और महाराष्ट्र का बोलती हूँ। तो जब हमारा भाद्र कृष्ण चल रहा होता है तब उनका अश्विन कृष्ण चलता है, क्योंकि उनका अंत पूर्णिमा को होता है और हमारा अंत अमावस्या को होता है। केवल इसी में भेद रहता है, परंतु न तो तिथि बदलती है ना ही पक्ष बदलते हैं, क्योंकि वह तो सीधे सीधे जब केवल नामकरण करना है तो बदलता है। अच्छा, उसमें भी एक बात ये कॉमन रहती है कि जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़ता है वह वही माह रहता है। अब पूर्णिमा तो दोनों के महीने में भीतर ही आ जाती है, इनका यानी उत्तर भारत का पूर्णिमा को अंत होता है, पर पूर्णिमा उसी महीने में आ जाती है और हमारे पूर्णिमा मध्यमा में आती है, पर फिर भी पूर्णिमा उसी महीने में आ जाती है, इसलिए भेद नहीं रहता। अब ये चंद्रमान या चंद्र का महीना, चंद्रवर्ष के अनुसार महीना कैसे तय होता है, तो कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र पड़ता है उसी हिसाब से महीना पड़ता है। जैसे पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र पड़ता है तो वह कार्तिक माह है। पूर्णिमा के दिन अगर पूर्वा भाद्रा नक्षत्र पड़ता है तो वह भाद्रपद महीना है। तो इस हिसाब से अगर फाल्गुनी नक्षत्र पड़ता है, अगर मघा नक्षत्र पड़ता है तो माघ महीना है, पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो पौष मास है। इस प्रकार से पूर्णिमा को जो नक्षत्र है उसी हिसाब से उस महीने का नामकरण हुआ होता है।
देखिए, हमारे यहाँ बहुत लॉजिकल चलता है। मैं किसी की निंदा नहीं करने बैठी हूँ, पर फिर भी हम आपको बता ही देते हैं कि समुद्र में जो ज्वार और भाटा आता है, जो हाई टाइड और लो टाइड रहता है, वह पूर्णिमा और अमावस्या को ही नजर में रखते होता है। सनातन धर्म ऐसा है, प्रकृति के तत्व भी सनातन धर्म को मानते हैं, या यूँ कहिए कि हर एक जीव मात्र का और प्रकृति का भी जो धर्म है वह सनातन धर्म है। कोई तारीख निश्चित आप नहीं बता सकते कि इसी तारीख को हाई टाइड या इसी तारीख को लो टाइड होगा या फिर ज्वार भाटा आएगा। पर जब आप कहते हो कि ज्वार आया है तो पूर्णिमा है और भाटा हुआ है तो अमावस्या है, वैसे ही चंद्र ग्रहण है तो पूर्णिमा है, सूर्य ग्रहण है तो अमावस्या ही है। मतलब बहुत ही लॉजिकल साइंटिफिक रूप से हमारा ज्योतिष शास्त्र जो है वह काम करता है। अब जब चंद्रमास हम बोलते हैं तब चांद्रमास के अनुसार, चाहे वो पूर्णिमांत हो या अमावस्यांत हो, उसमें अगर पूरे महीने में एक भी संक्रांति सूर्य की नहीं होती है तब तो वो हो जाता है अधिक मास। और सूर्य की संक्रांति 1 से 2 बार हो जाती है, तकरीबन एक ही बार हर महीने में सूर्य की संक्रांति होती है। पर अगर ऐसी कोई तिथि की वृद्धि या फिर घटना हो तो उस हिसाब से सूर्य की संक्रांति अगर 2 बार एक महीने में हो जाती है तो उसी को कहते हैं क्षय मास, अधिक मास, जिसमें सूर्य की संक्रांति होती ही नहीं, और क्षय मास जिसमें सूर्य की संक्रांति 2 बार होती है, वो भी चांद्रमास में, तो उसको क्षय मास बोलते हैं। और ज्योतिष के हिसाब से हर 32 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है, और ऐसे ही आगे चलकर एक क्षय मास भी आता है। और इसके हिसाब से हमारा जो कैलेंडर चलता है वो एकदम प्रॉपर चलता है, उसमें कभी भी गलती हो ही नहीं सकती है। और सबसे अगर कोई इलॉजिकल और साइंटिफिक अवैज्ञानिक न हो ऐसा कोई है, यानी अवैज्ञानिक हो साइंटिफिक न हो ऐसा कोई है, तो वह ये नहीं बोलना चाहिए। पर इस्लाम का कैलेंडर है जिसमें 10 ही महीने हैं, कभी उनकी ताजिया जो है मुहर्रम जो कभी उनकी जाड़े में आती है, कभी समर में आती है, कभी मानसून में, कोई ठिकाना ही नहीं, क्योंकि 10 मास है। अब 10 मास को आप सेट कैसे करोगे? क्योंकि सूर्य का संक्रमण 12 राशियों में से होता है, चंद्र का भी 12 राशियों में से होता है, इसीलिए 12 महीने होना आवश्यक है। पहले ग्रेगोरियन पंचांग में भी 10 महीने थे, फिर 2 महीने बढ़ाए गए, क्योंकि वे लोग कम से कम बुद्धिमान तो थे, ये तो मूर्ख भी है, पर वो मूर्ख नहीं थे, वो धूर्त थे पर मूर्ख नहीं थे, ये धूर्त और मूर्ख दोनों थे, इसलिए उन्होंने 10 महीने ही रखे। पर इन लोगों ने भारतीय लोगों की परंपरा को साथ में लेकर 2 महीने बढ़ाए, पर वो 2 महीने उनको बढ़ाने चाहिए थे अंत में, पर बढ़ा दिए आरंभ में, इसीलिए जनवरी और फरवरी जो पीछे से ऐड हुए उसको आगे बढ़ा दिए, इसीलिए जनवरी और फरवरी पहले आ जाता है। अदरवाइज उनका जो पहला महीना था आरंभ में, जब जीसस क्राइस्ट के समय से ये जो बना संवत वगैरह बना, तो उस समय से जो था सन और ईस्वी सन जो बना, उस समय में मार्च से आरंभ होता है। आज भी जो वर्षांत हम लोग ऑफिस में गिनते हैं वो मार्च एंडिंग ही बोलते हैं, और मार्च का अर्थ ही होता है टू मार्च, यानी टू स्टार्ट। इसीलिए और वैसे भी हमारी जो बसंत ऋतु आती है वह भी मार्च महीने के आसपास ही रहती है, बसंत पंचमी वगैरह का त्योहार भी उसी महीने के आसपास रहता है। तो स्टार्ट मार्च से हुआ था, जनवरी फरवरी पीछे ऐड करने थे, आगे ऐड कर दिए, ठीक है। फिर भी उनका कहीं ना कहीं 12 महीने वाला जो चक्र था वो कम से कम बना रहा, पर इनका तो वो भी नहीं, केवल 10 माह वाला ही चक्र बना रहा, ठीक है, अभी उसमें नहीं पढ़ते। हमारी बात थी अधिक मास को लेकर। जिस मास में यानी जिस चांद्रमास में सूर्य की एक भी संक्रांति नहीं होती है उस चांद्रमास को अधिक मास कहते हैं, और जिसमें 2 बार सूर्य की संक्रांति होती है उसको क्षय मास कहते हैं। और अभी प्रश्न ये भी उठता
होता है कि अधिक मास में शुभ कर्म करने के कि नहीं करने के, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है ये जो चंद्रमा होता है वो उस समय सूर्य मंडल में रहता है, इसीलिए उस समय कोई भी जो जिसको हम शुभ कर्म कहते हैं उसका फल नहीं मिलता। सकाम कर्म न किया जाए पर निष्काम कर्म करना ही चाहिए। और राम नाम स्मरण के लिए, भगवत नाम स्मरण के लिए कोई काल देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई अवस्था देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अध्ययन करना है, अगर हवन करना है तो उस समय शुभ मुहूर्त की आवश्यकता है, पर नाम स्मरण के लिए कोई भी काल, अरे जिस काल में नाम स्मरण हो वही घड़ी वही काल शुभ हो जाता है। और इसीलिए दान देने में, नाम स्मरण करने में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक मास में स्नान करना चाहिए, दान देना चाहिए, नाम स्मरण के बहुत उसमें लाभ बताए गए हैं। भगवत कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के कुछ नहीं होता। सत्संग की महिमा बड़ी है, इसीलिए सत्संग में कभी भी अभाव नहीं करना चाहिए, वह तो कंटिन्यूस करना चाहिए। अधिक मई मास में आप शादी ब्याह मत करो। अगर आपको हवन आदि करने हैं अपने किसी सकाम कर्म के लिए तो वो मत करो, पर देव पूजन में कोई बाधा नहीं रखनी है, भगवान नाम स्मरण में भी कोई बाधा नहीं रखनी है।